इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसे हम कुंडली में स्थापित करते हैं। इसी उपक्रम में मैं समझाऊंगा कि कुंडली होती क्या है, उसमें भाव क्या होते हैं, उसमें राशियां क्या होती हैं और ग्रहों को किस प्रकार से उसमें बिठाया जाता है। आकाश के इस भाग में हम मंगल, शनि और बृहस्पति को देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य ग्रह भी आकाश में अपनी अपनी जगहों पे होंगे। सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक सौर परिवार बनाते हैं, जिसमें सूर्य उनका मुखिया होता है। इन पूरे सौर परिवार का फोटो लेना तो पॉसिबल ही नहीं है, पर इनके काल्पनिक चित्रण करके हम सौर परिवार को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे पूरा सौर परिवार आप देख सकते हैं। केंद्र में सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है, उसके बाद में बुध, फिर अगली कक्षा में शुक्र, उसकी अगली कक्षा में पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ एक छोटी सी कक्षा बनी हुई है जिसमें कि चंद्रमा घूमता रहता है। चंद्रमा के बाहर जो है कक्षा वो मंगल की है, मंगल के बाद गुरु की है और गुरु के बाद शनि की कक्षा है। ज्योतिष में केवल हम इन्हीं ग्रहों का प्रयोग करते हैं। साथ में दो छाया ग्रहों का भी प्रयोग करते हैं, वो है राहु और केतु, जो कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की चारों तरफ जो कक्षा बनी हुई है उसके ऊपर इंगित हैं। सौर परिवार या सोलर सिस्टम का मुखिया तो सूर्य है, परंतु हम लोग पृथ्वी पर स्थित हैं और पृथ्वी पर बैठे हुए हम अपने चारों तरफ के आकाश को देखते हैं। उसमें सूर्य को हम अपने चारों तरफ घूमते हुए देखते हैं और सारे ग्रहों को भी हम देखते हैं कि वो घूम रहे हैं। इसीलिए हम पृथ्वी को केंद्र मानकर ही पूरे आकाश के 12 विभाग करते हैं और हर विभाग को हम एक राशि बोलते हैं। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों की पहचान उन राशियों में स्थित स्टार कॉन्स्टलेशन से या तारा समूह से की जाती है। राशियों की गिनती हम मेष से आरंभ करते हैं और इस प्रकार से 12 राशियां होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इन राशियों के डिविजन्स में आप देखिए किस प्रकार से 3 मई 2020 को ग्रह पोजीशन है। देखिए किस प्रकार से सोलार सिस्टम की प्लैनेटरी पोजीशंस को एक कुंडली में रिप्रेजेंट किया गया है। 3 मई 2020 की सुबह 4:30 बजे ईस्टर्न होराइजन पे मीन राशि उग रही थी। इस वजह से कुंडली के सेंट्रल हाउस में मैंने 12 लिखा हुआ है और बाकी राशियों को अकॉर्डिंगली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिया है। सोलार सिस्टम के डायग्राम को देखिए आप। डायग्राम में मेष के सेगमेंट में सूर्य और बुध एक ही सेगमेंट में है। इस वजह से मैंने सूर्य और बुध को यहाँ पे कुंडली में भी 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि 1 नंबर मेष राशि का होता है। इस वजह से दोनों ग्रहों को यहाँ रख दिया है। 2nd नंबर वृष राशि का होता है और वृष राशि के सेगमेंट में शुक्र है, इस वजह से शुक्र को मैंने नंबर 2 जहाँ लिखा है वहाँ लिख दिया है। 5 नंबर सिंह राशि का होता है और सोलार सिस्टम के सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, इस वजह से मैंने चंद्रमा को बिठा दिया है। 10 नंबर मकर राशि का होता है और मकर राशि के सेगमेंट में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 3 ग्रह बैठे हुए हैं, वो है मंगल, गुरु और शनि। इन तीनों ग्रहों को मैंने यहाँ पोजीशन कर दिया है। तो इस प्रकार से 3 मई 2020 की सुबह 4:30 बजे की कुंडली बनती है। ये कोई रैंडमली बनाई हुई कुंडली नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और फिर उसके बाद में ही प्लैनेट्स को पोजीशन किया गया है। कुंडली के 12 भावों की तुलना आप 12 खिड़कियों से कर सकते हैं। इन खिड़कियों से आप आकाश को देखते हैं। इन 12 खिड़कियों में से 6 खिड़कियां तो आपके सिर के ऊपर होती हैं, जिससे कि आप घूमते हुए आकाश को देख सकते हैं, और 6 खिड़कियां आपके क्षितिज के नीचे होती हैं, जो कि काल्पनिक होती है, जिससे आप कुछ भी नहीं देख सकते। ईस्ट में, पूर्व में जो होती है पहली खिड़की होती है और आपके ठीक सिर के ऊपर जो होती है वो 10वीं खिड़की होती है और आपके ठीक वेस्ट साइड में, पश्चिम में 7वीं खिड़की होती है। दोबारा देखिए, ये 12 खिड़कियां आकाश को 12 भागों में विभाजित करती हैं और पूर्व दिशा की तरफ लग्न होता है, जहां से कि भावों की गिनती आरंभ होती है। कुंडली के इस प्रचलित स्वरूप में मैंने 12 भावों को दिखाया हुआ है। इनको मैंने रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है।
प्रैक्टिकली जब आगे कुंडली के ऊपर आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो भावों की संख्या को लिखा नहीं जाता है। भावों में जो लिखी रहती है संख्या वो राशि होती हैं, और ये भाव तो फिक्स रहते हैं, तो इसको दोबारा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे याद करना आवश्यक है। कुंडली के 12 भावों में 12 राशियों को स्थापित किया जाता है। लग्न में मीन राशि थी, इसलिए फर्स्ट हाउस में 12 रख दिया गया है, और सेकंड हाउस में मैंने दोबारा से मेष राशि रख दी है। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकी सारी राशियों को रख दिया गया है। राशियों की क्रम संख्या को हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर्म में लिखा हुआ है, और भावों की क्रम संख्या को रोमन न्यूमरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इनको मैंने चक्र से बाहर रखा हुआ है, इसका कारण कि आगे जब भी हम कुंडली बनाएंगे इन भावों की संख्या को हम नहीं लिखेंगे, ये हमें याद करके रखना पड़ेगा। 3 मई 2020 की सुबह 4:30 बजे की कुंडली के अनुसार मैंने प्लैनेट्स को इस व्हील में रख दिया है। आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाउस में मेष राशि में सूर्य और बुध रखे हुए हैं। थर्ड हाउस में वृष राशि में मैंने शुक्र को रखा हुआ है। फोर्थ हाउस में मिथुन राशि में है। सिक्स्थ हाउस में सिंह राशि में चंद्रमा है। 10th हाउस में धनु राशि में केतु है, और 11th हाउस में 10वीं मकर राशि है, जिसमें कि गुरु, मंगल और शनि है। यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुंडली की 12 भाव तो फिक्स्ड है, या 12 खिड़कियां जो मैंने दिखाई थी वो फिक्स्ड है, और उन 12 खिड़कियों में से राशियां, 12 राशियां अपने ग्रहों के साथ किस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। देखिए, कुंडली में हमने सब कुछ स्थापित किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन आकाश जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि 12 भाव तो फिक्स्ड हैं, अर्थात 12 खिड़कियां तो फिक्स्ड हैं, और इन खिड़कियों में से आप 12 राशियों के चक्र को घूमते हुए देख सकते हैं, और इन राशियों में ही इनके साथ में ग्रह भी घूम रहे हैं। ग्रह जो है राशियों के साथ में ही भावों में परिवर्तित हो रहे हैं दिन के डिफरेंट समय में, और इस प्रकार से एक राशि चक्र जो होता है वो 24 घंटे में पूरा हो जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से आकाश में स्थित ग्रहों को कुंडली में दर्शाया जाता है। कुंडली निर्माण के पीछे एक गणितीय आधार होता है। एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य जो कि वेद, पुराण, अध्यात्म और दर्शन आदि में पारंगत होते हैं, इस कुंडली का अध्ययन करके आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे जरूर बताएं, और अगर इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हैं आप निसंकोच मुझे कॉल करिए या मेरे पास आ सकते हैं। मेरा नंबर है 7987136943। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।